बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया अध्याय का आरंभ करेंगे जिसका नाम है दर्जी की सीख। यह आपके हिंदी साहित्य के पाठ 8 में दिया हुआ है। और आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रत्येक पहला नया पाठ स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दर्जी की सीख। लेकिन आप लोग उससे पहले देख सकते हैं, ये कहानी प्रारंभ करने से पहले इसमें लिखा हुआ है कि एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या लिखा है, तो लिखा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वह अनुभव है। अनुभव का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब हम अपने अनुभव से जो है ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हमें अनुभव होगा, हमें उतने ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस कहानी में जो है पढ़ना है कि इंसान अपने अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करता है, ये कथन है। यह कथन है एक दर्जी के और उसके बेटे की। यह कहानी एक दर्जी और उसके बेटे की। एक दिन विद्यालय में छुट्टी होने के कारण, छुट्टी की घोषणा हो गई थी, उसके कारण छुट्टी होने के घोषणा के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पिताजी की दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर दुकान पर जाकर उसे किस चीज़ का अनुभव होता है, उसे किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, इसी कहानी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पाठ के बारे में पढ़ाऊंगा और पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का क्या नाम है, तो पाठ का नाम है दर्जी की सीख। और यह पाठ संख्या कितनी है, तो पाठ संख्या है 1। पाठ संख्या 1 है और पाठ का नाम है दर्जी की सीख। दर्जी, दर्जी ऐसे लिखते हैं। दर्जी, दर्जी का मतलब क्या होता है, दर्जी का मतलब होता है जो हम लोग के कपड़े बनाता है। दर्जी की सीख, दर्जी मतलब टेलर। यह भाग 1 है। यह क्योंकि आज मैं इस नए अध्याय को प्रारंभ कर रहा हूँ, यह पहला भाग है इसका। और पाठ का नाम देखिए, जैसे लिखा हुआ है दर्जी की सीख। यह कैसी कहानी है, तो यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, शिक्षा देती है। शिक्षाप्रद कहानी है। शिक्षाप्रद का मतलब क्या होता है, शिक्षा देना, जो जिससे हमको कुछ सीख मिलता। प्रद मतलब प्रदान करना, देना। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। तो यह कहानी एक दर्जी की है, एक टेलर की है, और उसके बेटे के बीच में कुछ संवाद हो रहा है। संवाद मतलब बातचीत हो रहा है। तो उसी को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि विद्यालय में छुट्टी होने के कारण क्या, दर्जी का एक बेटा, इसमें 2 पात्र हैं। 2 पात्र मतलब 2 कैरेक्टर्स, एक दर्जी है और एक उसका बेटा है। इसमें 2 ही का बात है। एक दर्जी, दर्जी मतलब एक टेलर, एंड हिज सन, उसके बेटे का कहानी है। तो विद्यालय मतलब स्कूल, विद्यालय में छुट्टी होने के कारण दर्जी का जो बेटा है वह अपने पिताजी की दुकान चला गया। पिताजी की दुकान गया, जरा उसको भी इच्छा किया कि चलिए जानते हैं कि पिताजी काम कैसे करते। तो वो जब चला गया है तो उसने अपने पिताजी को वहां पर काम करते देखा। और उसने देखा कि पिताजी जो है कैंची से जो है कपड़े को काट रहे हैं, और काटने के बाद कैंची को अपने पैरों से नीचे टांग के पास दबा के रख रहे हैं। फिर उसने देखा कि इसके बाद पिताजी जो है सुई से जो है
उस कटे हुए कपड़े को जोड़ने का, सिलने का काम कर रहे हैं। और कपड़े को उस सुई से सिलने के बाद उस सुई को अपनी टोपी पे लगा के रखते हैं। तो वह जो दर्जी का जो बेटा था, इसे अपने पिताजी के सारे काम को वो ध्यान से देख रहा था। वह ध्यानपूर्वक देख रहा है कि पिताजी जो है कैसे कपड़े को काटते हैं, कैसे सिलते हैं, कपड़े कैसे बनाते हैं, कपड़ा कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजों को जानने की इच्छा हुई, वो देख रहा था। इसके बाद जब 5 बार 6 बार उसके पिताजी ने सेम प्रक्रिया को अपनाया, सेम काम को किया, अपने वर्क को कैंची से काट रहे हैं, सुई से सिल रहे हैं, कैंची से काट रहे हैं, सुई से सिल रहे, तो उससे रहा नहीं गया। किससे नहीं रहा गया? दर्जी के बेटे से रहा नहीं गया। और दर्जी के बेटे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मुझे कुछ जानना है, मैं जानना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बोला हाँ बेटा बोलो, क्या जानना चाहते हो? तो मैं यह जानना चाहता हूँ पिताजी कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप कपड़े को कैंची से काटते हैं और उसको अपनी टांग के पास दबाकर, अपने पैरों के नीचे दबाकर रखते हैं, और सुई से जो जोड़ने का काम, सुई से सिलाई का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसको अपने टोपी में लगा के रखते हैं। तो पिताजी ने उसके बातों को समझा कि वो क्या पूछना चाहता है, और उसके पिताजी ने, दर्जी ने उसे 2 लाइन में ही, 1 लाइन में ही सारे प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे दिया। दर्जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम देख रहे हो कि कैंची जो है काटने का काम करता है। कैंची क्या करता है? किसी भी चीज को काट के अलग करने का काम करता है, काटने का काम करता है। और सुई जो है किसी को जोड़ने का काम करता है। सुई जो है किसी को जोड़ने का काम करता है। कटा हुआ कपड़ा है तो उसे हम जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? सुई के सहायता से जोड़ते हैं। तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा उस जो काटने का काम करता है उसे इसलिए मैं कैंची काटने का काम करता है, इसलिए मैं उसे नीचे पैरों के पास दबा कर रखता हूँ, और जो जोड़ने का काम करता है उसे मैं अपने सिर पर लगा कर रखता हूँ, क्योंकि उसके कार्य के आधार पर, उसके कार्य करने का जो भाव है, स्वभाव है, उसके आधार पर उसको स्थान देता हूँ। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि काटने वाले का काम हमेशा समाज में नीचे होता है, और लोगों को जोड़ने का काम, जो लोग जोड़ने का काम करते हैं, समाज में एक दूसरे से मेल मिलाप को जोड़ते हैं, भाईचारे को जोड़ते हैं, उसका स्थान जो होता है वह सबसे ऊपर होता है। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को यही कहानी सुनाई कि जो काटने का काम करता है उसका समाज में स्थान नीचे होता है, और जो जोड़ने का काम करता है उसका समाज में स्थान ऊपर होता है। इसलिए मैं कैंची को हमेशा, क्योंकि कैंची काटने का काम करता है, इसलिए मैं उसे हमेशा पैर के नीचे टांग पे दबा कर रखता हूँ। और सुई चूंकि जोड़ने का काम करता है, कटे हुए को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का काम करता है, और उसका स्थान जो है वो काफी ऊंचा होता है, क्योंकि जोड़ने वाले का स्थान हमेशा काटने वाले के स्थान से हमेशा ऊंचा होता है, इसीलिए मैं उसे अपनी टोपी में लगा कर रखता हूँ। तो जब अपने पिताजी की ये कहानी सुना तो उसका माने कि सारा उसे समझ में आ गया, जीवन का सार समझ में आ गया, और यह समझ में आया इस जीवन का, इस कहानी का क्या सीख है? इस कहानी का यह सीख है कि हमेशा सही कार्य करने वाले का स्थान, जो सच्चा काम करता है, सही काम करने वाले का स्थान गलत काम करने वाले के स्थान से हमेशा ऊपर होता है, और होना भी चाहिए। यही जो है जीवन का सार है। ये बहुत ही छोटा कहानी है, और यही सीख मिलती है कि दर्जी कैंची काटने का काम करता था, इसलिए उसे पैर से दबा के रखता था, और सुई सिलने का काम करता है, इसलिए उसे अपने टोपी में लगा के रखता था। तो बच्चों आप लोग भी इस कहानी को पढ़िएगा, और इसमें जो वर्ड मीनिंग है या हार्ड वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। धन्यवाद।